Good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. कैसे हो आप लोग? बढ़िया। पहले हाँ, सब लोग अपना पहले वीडियो ऑन कर लीजिए। एक्चुअली मुझे भी तो पता चले कौन कौन बच्चा अटेंड कर रहा है क्लास। हाँ, सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, ओके, गुड। सचिन, सोलंकी, सुमन, सुमोना, हर्ष, विजय, निखिल। ओके, अच्छा ये बताओ अभी तक जो पढ़ा है उसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। हाँ, ओके, नहीं है ना? अगर दिक्कत होती है तो फिर बताना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी सारी क्लास को, है ना? हेलो मैम। हाँ जी, कौन? मैम सत्यम बैठे। आज मेरा फर्स्ट डे है एक्चुअली आपकी क्लास में। ओके, मैम हमारा भी फर्स्ट डे है। मैम एक बार आप मैम पुराना जितना पढ़ाई है उतना वो करवा दीजिए नहीं तो वो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी। अभी जो बच्चों ने पढ़ लिया है उनका तो लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि उनकी वही यस क्लास चल रही है। देन हम क्या हाँ करते मैम, हैं, कंटिन्यू हम ना नोट्स कंटिन्यू प्रोवाइड करते कर हैं। दो नहीं तो। नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी। जिसका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर लीजिए, है ना? आवाज ज्यादा आ रही है तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सब अपोजिट आएगा। देखो, फर्स्टली श्रेया आपकी फर्स्ट क्लास है ना? ओके, जिसकी भी फर्स्ट क्लास है, हाँ वो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, जिसको भी क्वेश्चन अराइज करना हो। देखो, क्या है, फर्स्ट यूनिट हमने सारी पढ़ ली है, सेकंड यूनिट मैंने आधा पढ़ा दिया है। अब उसके आगे जितना पढ़ा दिया है उसके आगे मैं आज कंटिन्यू करूंगी। लेकिन आप लोग के लिए फिर से ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमारा कोर्स कितने हैं। तो ये जो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस है, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगी, है ना? अ, जैसे कि जैसे आपको पता है कि मेरा नाम सोनम शर्मा है, ठीक है? और इसका जो थ्योरी क्लास है वो मैं लूंगी और प्रैक्टिकल क्लास दूसरे सर लेंगे। और जो हमारा कोर्स कंटेंट है उसमें 5 यूनिट आती हैं, ठीक है? फर्स्ट यूनिट में जो सॉइल होती क्या है, उसका अप्रोचेस क्या क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे सॉइल बनी हुई है, वेदरिंग क्या होती है, सॉइल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सॉइल प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं, ठीक है? अब आते हैं सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमारी चल रही हैं। तो उसमें से भी मैंने सॉइल टेक्सचर पढ़ा दिया है, स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है। बस ये 2 चीजें कंप्लीट की है ना? और कंसिस्टेंस, प्लास्टिसिटी, पोरोसिटी, सॉइल कलर, ये सब क्या होती है, वो सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उसमें से आधा पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो उसके आगे मैं बढ़ती हूँ, ठीक है? ये आपकी इम्पोर्टेंट सॉइल प्रॉपर्टीज है, ठीक है? और ये मैंने सॉइल कलर फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो बता दी है, 2 बार बता चुकी हूँ, तो अब मैं फिर से रिवाइज नहीं कराऊंगी, आपकी एक्स्ट्रा क्लास में ले लूंगी ये सारी चीजें, ठीक है? दूसरा टेक्सचर भी मैंने पढ़ा दिया है, स्ट्रक्चर भी पढ़ा दिया है। देन कम टू दी कंसिस्टेंस, ठीक है? ये क्या होता है कंसिस्टेंस? कंसिस्टेंस एक सॉइल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये क्या होती है? द डिग्री एंड अ काइंड ऑफ कोहेजन एंड एडिशन दैट सॉइल एग्जिस्ट और द रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉइल टू डिफॉर्मेशन और अ रप्चर अंडर अप्लाइड स्ट्रेस। बात की जाए सॉइल की, अगर सॉइल को हम तोड़ते हैं, ठीक है, तोड़ने पे उसमें कितना रेजिस्टेंस, मतलब कितना पावर लग रही है उसे तोड़ने के लिए, उस वो क्यों लग रहा है ना? उस जो पावर जो लग रही है ना, उस चीज को वो क्या कह रहे हैं, कंसिस्टेंस। और कोहेजन एडिशन फोर्स क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ।
कोहेजन मतलब सेम मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे में अटैच होते हैं, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं तो एडिशन फोर्स बोलते हैं। वो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, वो आपस में किसी फोर्स से कनेक्ट होते हैं। जब हम उस सॉइल को तोड़ते हैं तो जो तोड़ने में जो पावर लग रही है ना, उस चीज को क्या कह रहे हैं, कंसिस्टेंस। ये जो कंसिस्टेंस हम कैसे पढ़ेंगे, वो तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक तो होगा रप्चर रेजिस्टेंस, सेकंड इज स्टिकीनेस एंड प्लास्टिसिटी। सिंपल शब्दों में कहा जाए कि जितना भी डिग्री मतलब उस सॉइल को तोड़ने में भी जो भी हमारी पावर लग रही है, उस चीज को कंसिस्टेंस कहेंगे। और कंसिस्टेंस कैसे पढ़ा जाता है वो तीन तरीके से हम डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट वन इज रप्चर रेजिस्टेंस। व्हाट इज रप्चर रेजिस्टेंस? It is a measure of the soil's ability to withstand applied stress. For this test, moist soil is normally used. A normally occurring soil aggregate is placed between the thumb and the index finger. देखो, मैंने एक बार लास्ट क्लास में ये भी बताया था, फील मेथड बताई थी। फील मेथड में क्या कर रहे थे आप, आपका जो थंब था और जो इंडेक्स फिंगर थी, उसमें आपने सॉइल को लिया और आपने टच करके उसको प्रेस करके ये बताया कि सॉइल में मतलब एक ओवरव्यू लिया कि सॉइल में सैंड है या सिल्ट है या क्ले है, मतलब सॉइल कैसे बनी हुई है। अगर यहाँ पे वो ही मेथड हम यहाँ अपना रहे हैं, रप्चर रेजिस्टेंस में क्या होगा कि आपका जो थंब रहेगा और जो इंडेक्स फिंगर रहेगी, उसमें आपने सॉइल को रखा और सॉइल में प्रेस किया, तो कितना प्रेशर उसमें अप्लाइड हो रहा है, इजिली वो ब्रेक हो रहा है या थोड़ा सा उसमें मेहनत लग रही है तोड़ने में या और ज्यादा मेहनत लग रही है। इजिली ब्रेक हो रहा है, दैट मीन इट हैव अ क्ले सॉइल, मतलब उसके वो कौन सी सॉइल होगी, वो क्ले सॉइल होगी। अगर उसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लग रही है देन वहां पे वो क्या है, सिल्ट सॉइल होगी। पर ज्यादा मेहनत लगेगी, उससे भी ज्यादा मेहनत लगेगी देन सैंड। सैंड आपने देखा होगा, रेतीली मिट्टी। तो मतलब हम प्रेस करके भी ये बता देते कि उसमें कितना पावर लग रहा है। तो कंसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये देखते हैं कि सॉइल सॉइल को हम कैसे देख रहे हैं। तो सॉइल में सबसे पहले उसका रप्चर रेजिस्टेंस देखेंगे, स्टिकनेस देखेंगे, प्लास्टिसिटी। रप्चर रेजिस्टेंस मतलब उसमें कितना पावर अप्लाई कर रहे हैं, तब जाके वो सॉइल ब्रेक हो रही है। ठीक है, ये आप ये देखो, साइड में फिगर बना हुआ है ना, देखो मैं बताती हूँ। ये फिगर देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, एक हाथ है किसी का भी, है ना, उसमें मिट्टी रखी हुई है, देन क्या किया, उसको प्रेस किया, प्रेस करके वो ये देखना चाह रहे हैं कि उसमें कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। दैट मीन वो इसकी रप्चर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज को देख रहा है। ठीक है, देन कम टू द सेकंड सेकंड ये क्या हो रहा है, ओके। फिर क्या है, स्टिकनेस। स्टिकनेस क्या होती है, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो चिपचिपापन। ठीक है, स्टिकीनेस आपने देखा होगा, जैसे कि क्या मैं बताऊं, कोई भी चिपचिपी पदार्थ आपने देखा होगा तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिकनेस। अब सॉइल में भी स्टिकनेस प्रेजेंट होती है, तो कैसे, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू एडहियर टू अदर ऑब्जेक्ट। मतलब सॉइल की एक कैपेसिटी कि वह दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे चिपक रही है। आप देखना, सॉइल लेना, जैसे गीली मिट्टी है, ठीक है, उसको दीवार में मार के देखना, अगर वो दीवार में चिपक जाती है दैट मीन उसकी स्टिकनेस ज्यादा है। अगर वो दीवार में नहीं चिपकती है दैट मीन स्टिकनेस उसका कम है ना। तो वो प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे। तो वो जो स्टिकनेस है, तो इसका आगे पढ़ो क्या है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू एडहियर टू अदर ऑब्जेक्ट। Stickiness is estimated at the moisture content that display the greatest adherence when pressed between the thumb and the forefinger। या फिर आप थंब एंड फोर फिंगर में लेके देख लो और उसका चिपचिपापन देख लो, या फिर आप वो मिट्टी को दीवार में मार के देख लो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो कितने इजीली चिपकती है। अगर वो चिपक जाती है तो उसमें क्या होगा, स्टिकनेस ज्यादा होगी। आप साइड में ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, इसको देखो, मैं इसको भी समझाती हूँ। इसमें क्या हो रहा है, जो ब्लॉक खाली डले हुए हैं, सबसे नीचे है ना, वेट मैं आपको क्या है ये, ठीक है, सबसे नीचे देखो, नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी मतलब उसमें चिपचिपापन बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। तो ये ब्लैंक जो क्या कह सकते हैं अपन, इसको बॉक्स कहते हैं। ठीक है, ब्लैंक बॉक्स है, दैट मीन्स नॉन स्टिकी है वहां पे। और अगर उसमें ऐसे हॉरिजॉन्टली लाइन है तो वो स्लाइटली स्टिकी है, अगर वर्टिकली लाइन है दैट मीन्स वेरी स्टिकी है। तो अब हम इस पे आते हैं, अपने डायग्राम पे आते हैं। पहला वाला जो क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल में आपने देखा जो बॉक्स है, ब्लैंक बॉक्स है, बहुत कम है। दैट मीन्स उस
मतलब जो हमारी क्ले सॉइल है वो स्टिकी नहीं होती है, वो ज़्यादा जल्दी ईज़िली नहीं चिपकती है ना? तो और फिर उसके बाद ये जो लाइनिंग आ गई है हॉरिज़ॉन्टली तो स्लाइटली या मॉडरेटली स्टिकी मतलब हल्की-सी चिपचिपापन पदार्थ है उसमें। वेरी स्टिकी मतलब ये वर्टिकल। तो हम कह रहे हैं कि जो क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल कैसी होती है? बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है कि आप जैसे ही उसको आपने गीला किया तो क्या-क्या? कुछ कह रहे हो? ठीक है, हम कंटिन्यू मैम करते एक हैं। बार फिर रिपीट करवा दो। क्या-क्या? मैम ये एक बार फिर रिपीट करवा दो। अ, ये रिपीट ही हाँ, वो सिंपल ही तो देखो स्टिकनेस आप ये समझो चिपचिपापन, मिट्टी में कितना चिपचिपापन प्रेज़ेंट है, ठीक है? आप एक सॉइल सॉइल लोगे, कुछ कोई सी भी सॉइल ले लो, उसे गीला करो और गीला करने के बाद उसे दीवार में मारो, ठीक है? फिर अगर वो ईज़िली चिपक रही है, तो देन हम कह सकते हैं कि उसमें क्ले परसेंट ज़्यादा है। अगर वो ईज़िली नहीं चिपक रही है, देन उसमें क्ले परसेंट कम है, दैट मीन्स वहाँ पे सैंड है। तो अब ये डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, मैं यहाँ समझा रही हूँ ना, ये जो बॉक्स है नीचे देखो मैं रेड पेंसिल से आपको बता रही हूँ। जो ब्लैंक बॉक्स है मतलब खाली डिब्बा है, उसका मतलब होता है नॉन स्टिकी। तो यहाँ पे आप देखो सबसे लास्ट में आओ, सैंड वाला पोर्शन देखोगे तो ये देखो ब्लैंक बॉक्स कितना बड़ा दिख रहा है। दैट मीन्स सैंड सैंड में क्या होता है नॉन स्टिकीनेस ज़्यादा होती है, सैंड ईज़िली नहीं चिपकता है। और जो यहाँ पे देखो स्लाइटली और मॉडरेटली स्टिकी, अगर हॉरिज़ॉन्टली लाइन है, तो जिसका मतलब क्या कह रहे हैं, उसमें मॉडरेटली स्टिकी है, मतलब बीच वाली चीज़ें कह सकते हैं कि थोड़ा कम है। नॉन स्टिकी मतलब बिल्कुल नहीं चिपकता है, स्टिकली मतलब थोड़ा-सा चिपकता है, वेरी स्टिकली मतलब बहुत ज़्यादा चिपकता है, ठीक है? जो सैंडी सॉइल होती है, वो कैसी होती है नॉन स्टिकी, ईज़िली नहीं चिपकती है अगर आप कहीं भी चिपका के देख लो उसको। दीवार का तो वॉल का तो मैंने उदाहरण दिया है। अगर हम लोमी लोमी सैंड की बात करते हैं, तो लोमी सैंड में नॉन स्टिकीनेस ज़्यादा दिख रहा है उसके बाद हल्का-सा स्लाइटली स्टिकी दिख रहा है। और वेरी वेरी स्टिकी बहुत कम है। मतलब ये जो सारी सॉइल्स हैं अपनी, ठीक है? मैंने आपको 12 टेक्सचुअल क्लासेस पढ़ाए थे कि 12 टेक्सचुअल क्लासेस में बहुत सॉइल डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। 3 तो मेन होती हैं सैंड, सिल्ट एंड क्ले। देन उसके बाद मिक्स हो जाते हैं दोनों के पार्टिकल तो और भी सॉइल बनती हैं। तो 12 तरीके की सॉइल टेक्सचर क्लासेस होते हैं, ठीक है? तो हम क्या कह रहे हैं सैंड जो है सैंड नॉन स्टिकी होती है क्योंकि हम डायग्राम से क्लियर कर रहे हैं ये चीज आप देखो इसमें कितना है 80% तक जो बॉक्स है खाली है दैट मीन्स नॉन स्टिकी है ऊपर आते हैं क्ले के ऊपर ये जो क्ले है तो क्ले में क्या दिख रहा है इतना सा खाली डिब्बा है मतलब नॉन स्टिकीनेस कम है लेकिन ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ना पेंसिल कहाँ गई ये है ठीक है ये देखो ये जो वर्टिकल लाइन है ना यू 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 इसका पोर्शन ज्यादा दिख रहा है आपको देखो यहाँ तक है जिसका मतलब है बहुत ज्यादा स्टिकी होती है क्ले सॉइल ठीक है सैंड सॉइल कम स्टिकी होती है ठीक है आया ये समझ में यस मैम। Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ठीक है मैं अगर नहीं समझ में आया फिर से पूछ लिया करो लेकिन मैं समझाती जाऊँ क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल आप लोग के लिए होगा आप लोग फर्स्ट ईयर में हो ना ठीक है इसे एक बार मैं पढ़ देती हूँ क्या कह रहा है इट इज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू एडहेयर टू अदर ऑब्जेक्ट मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट्स एडहेयर मतलब चिपकना कैसे चिपकती है stickiness is estimated at the moisture content that display the greatest adherence when pressed between the thumb and forefinger ये क्या कह रहे हैं वही thumb और आपकी जो इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर मतलब आपने लेके रखा अपने हाथ में अंगूठे में और उंगली में लेके रखा और वहां पे मिट्टी को दबा के देखा जब वो गीली है तो कितनी इजीली वो आपके हाथ में चिपक रही है तो उसका वो स्टिकीनेस कहलाती है ठीक है और देन फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे थर्ड क्या होता है प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी में क्या है इट इज द डिग्री टू विच इज reworked soil when can be permanently deformed without rupturing plasticity is evaluated by forming a roll of a soil that is 4 centimeter long देखो प्लास्टिसिटी हम कैसे समझे सॉइल की प्लास्टिसिटी में हम ये देखेंगे कि कई सॉइल ऐसी होती हैं जो एक बार टूट गई या फिर उनमें क्या कहते हैं सिंगल ग्रेन जो रहती हैं जैसे मैंने आपको गोवा
के जो बीच वाला उदाहरण दिया था, उसमें क्या था, सिंगल ग्रेन पार्टिकल थे, वो एक दूसरे में नहीं चिपक रहे थे। तो यूं ही कह रहा है कि जब हम उन पे वर्क करते हैं, जो सॉइल है उसको हमने तोड़ के देखा, ठीक है, उसे तोड़ के देखा, वो फिर वापस से वही चिपक गई, उसमें हमने जैसे तोड़ दिया फिर पानी डाला और चिपक गई, तो वो हम ये देखेंगे कि हाँ इजिली फिर से उसने क्या किया है कि वापस अपने शेप में आ गई है, ठीक है ना। तो अगर वह नहीं आती है वापस अपने शेप में, एक बार टूट गई है, दैट मीन उसकी प्लास्टिसिटी कम है। तो प्लास्टिसिटी को ये सिंपल लैंग्वेज में पढ़ो, इट इज द डिग्री टू विच इज रीवर्क्ड सॉइल कैन बी परमानेंटली डिफॉर्म्ड विदाउट रप्चरिंग। मतलब अगर जैसे कि सॉइल है वह टूट गई है, फिर से वापस अपने शेप में नहीं आएगी तो उसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा है ना, और वापस अपने शेप में आ गई तो प्लास्टिसिटी कम है। तो प्लास्टिसिटी इज एवलेटेड बाय फॉर्मिंग अ रोल ऑफ अ सॉइल दैट इज, मतलब ये मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि आप सॉइल को लो, सॉइल को क्या है तोड़ के देखो, है ना, फिर उसमें पानी डालो, वापस से अपने आप में चिपक गई है, तो क्या कहोगे आपकी प्लास्टिसिटी, मतलब चिपक गई है तो प्लास्टिसिटी उसमें क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर नहीं चिपकी है तो प्लास्टिसिटी कम होगी। जैसे इसमें देखो, सैंड जो है नॉन प्लास्टिक होता है, सैंड में आपने पानी डाला और उसको चिपका के देखो, नहीं चिपकेगी, तो उसमें प्लास्टिक मतलब ये नॉन प्लास्टिक होता है, ठीक है। मैम सैंड और अगर मतलब मैं होता क्या है? सैंड मतलब रेत होती है, मतलब मिट्टी का एक प्रकार होता है। जैसे आप गोवा गए हो कभी, वहां की मिट्टी देखी हुई है आपने? नो मैम। हाँ, मैम कॉलेज नो ट्रिप पे जाएंगे। हाँ कॉलेज ट्रिप पे बिल्कुल लेके, देखो क्या होता है, आप बीच आपने मूवी में तो देखा होगा ना, जो मिट्टी, कोई नदी देखी है, रेतीली नदी के पास में यस रेतीली मैम। मिट्टी होती है ना, बालू जिसे बोलते हैं आई थिंक, है ना, Yes, ma'am. बालू देखा है, बालू, वो Yes, आपके ma'am. शरीर पे चिपक जाएगी। आप No. जैसे नहाने भी जाते हैं ना कई लोग, तो शरीर में चिपक जाएगी, लेकिन वो आपस में नहीं चिपकती है, तो वो कौन सी होती है, सिंगल ग्रेन्ड, जिनको मैंने स्ट्रक्चर में पढ़ाया था, कितने 8-9 तरीके के स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, उसमें कौन कौन से थे, तो एक होता है सिंगल ग्रेन। सिंगल ग्रेन मतलब होता है वह मिट्टी आपस में एक दूसरे से नहीं चिपकती है, ठीक है। जैसे रेत से तो क्लियर होगा ना, आपने घरों में जो यस मैम। आपने कंस्ट्रक्शन होता है तो तब जो रेत लगाते हो, वो रेत पार्टिकल्स अलग हैं, बड़े साइज के होते हैं, लेकिन वही मिट्टी से ही तो बने हैं, है ना। तो वो क्या होता है कि जो मिट्टी है, सैंड के पार्टिकल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से नहीं चिपकते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि उसकी प्लास्टिसिटी कम है, तो नॉन प्लास्टिक बोलेंगे, ठीक है। तो यस मैम। प्लास्टिसिटी मतलब क्या कह रहे हैं वो, कि हम तोड़ के देख रहे हैं वो नहीं चिपक रहे हैं तो नॉन प्लास्टिक है, अगर एक दूसरे में चिपक गए तो प्लास्टिसिटी है वो, ठीक है। अगर क्ले जो सॉइल है, क्ले मिट्टी होगी, तो क्ले मिट्टी में क्या होगा कि आप पानी डालोगे ना तो एकदम वो बन जाए, क्लॉट बन जाएगा उसका, ठीक है, तो प्लास्टिसिटी ज्यादा होगी। तो सिंपल में अगर कंसिस्टेंस के बारे में कोई पूछे, ये देखो ये हथौड़ा दिख रहा है आपको, मिट्टी को तोड़ के यस देख मैम। रहे हैं ये, तो इससे क्या होगा कि वो तोड़ के देखते हैं, तो उसमें अपन को कैसे तोड़ के देखनी है, 3 चीजें देखेंगे अपन उसको, रप्चर रेजिस्टेंस, दूसरा स्टिकनेस, थर्ड प्लास्टिसिटी। इसके बेस पे भी हम बता सकते हैं कि सॉइल हमारी कैसी है। हम पढ़ क्या रहे हैं, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसकी फिजिकल चीजों से देख के हम बता सकते हैं कि सॉइल कैसी है हमारी, है ना। तो कंसिस्टेंसी एक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम क्या बताते हैं कि जिसको हम 3 तरीके से बता सकते हैं। एक तो क्या होगा, रप्चर रेजिस्टेंस, आपने उंगली में लिया और उसको तोड़ के देखा, मतलब उसमें कितनी पावर लग रही है तोड़ने में, ठीक है। देन यस कम टू मैम। दी स्टिकनेस मतलब चिपचिपापन के थ्रू आप बता सकते हो कि उसमें मिट्टी मतलब कौन से पार्टिकल्स ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड वन इज यस मैम। प्लास्टिसिटी में भी वही कि आपने तोड़ के देखा, इजिली एक दूसरे में पार्टिकल चिपक रहे हैं या नहीं चिपक रहे हैं, तो अगर नहीं चिपक रहे हैं तो वो उसकी प्लास्टिसिटी मतलब बहुत कम है, और जो आपस से चिपक रहे हैं तो उसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा है, ठीक है। ये समझ में आया। यस मैम। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। क्या होता है श्रिंक सॉइल पोटेंशियल, ये क्या होती है? आपने काली मिट्टी देखी है कभी? यस हाँ, मैम। यस मैम। ब्लैक सॉइल Yes, जिसको ma'am. कहते हैं, ठीक है। क्या होता है उसमें, जब आप ना उसको जैसे अगर आपने घर बनाया, जैसे आप गांव, कई लोग गांव से रिलेटेड होंगे, हमने अगर ब्लैक मिट्टी का यूज किया घर बनाने में, ठीक है, तो कुछ दिन बाद देखना कि जब या फिर क्या कहते हैं धूप तेज हुई या टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो क्या होती है कि वहां से दरारें आने लगती हैं, फट जाती है। दीवालों पे फट जाती हैं। तो वो क्यों होता दीवार है, फट जा क्योंकि
हाँ, देखा होगा ना, कई गाँव में आपने देखे होंगे जो कच्चे मकान रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि अगर काली मिट्टी का हमने यूज़ कर लिया, है ना? तो उसमें क्या यस होता है, मैम। उसमें एक प्रॉपर्टीज़ होती है, वो कौन-सी प्रॉपर्टीज़ होगी? श्रिंक सॉइल पोटेंशियल। ये प्रॉपर्टीज़ क्या करती है, जो काली मिट्टी रहेगी ना, उसमें अगर आप पानी डालोगे, तो वो एकदम से चिपक जाएगी, ठीक है ना? एकदम सही हो जाएगी। लेकिन अगर उस पे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ और ये सूख गई वो मिट्टी, तो उसमें दरारें आ जाएँगी, ठीक है? वो प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं? श्रिंक सॉइल पोटेंशियल। श्रिंक मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाना। सॉइल मतलब क्या होता है? फूल जाना, ठीक है? पानी डालने पे वो क्या मिट्टी कैसी हो रही है? फूल रही है। उसका पानी मॉइस्चर निकल गया है सॉइल से, तो वो कैसी हो रही है? श्रिंक हो रही है। श्रिंक मतलब सिकुड़ गई है, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा ये किस मिट्टी का वो होता है जिसमें मॉन्ट मेरिलोनाइट ज्यादा प्रेजेंट होगा। जो भी मिट्टी आप देखोगे ये मिनरल्स हैं, ठीक है? जिस मिट्टी में ज्यादा मॉन्ट मेरिलोनाइट प्रेजेंट होगा वहां पे ये प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल में मॉन्ट मेरिलोनाइट ज्यादा प्रेजेंट होता है, जिसके कारण उसमें श्रिंक सॉइल पोटेंशियल ज्यादा देखने को मिलता है। देखो अब जो लिखा है, समझा तो मैंने दिया, अब जो लिखा है वो मैं बताती हूँ। Shrink soil potential is a measurement of the amount of volume change that can occur when a soil wets and it dries. मतलब जब मिट्टी गीली होती है, वेट मतलब गीला होना, तो वो क्या हो जाएगी? अच्छा मतलब श्रिंक हो, सॉरी सोइल हो जाएगी। लेकिन जब वो ड्राई होगी तो श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगी। मोस्ट ऑफ दिस वॉल्यूम चेंजेस इज ड्यू टू द क्ले फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल। और ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्ले की मात्रा ज्यादा प्रेजेंट होगी। और क्ले जो होगा, देखो फिर आगे पढ़ो। क्ले सॉइल व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राई। देखो एक बार मैंने फिर बताया था, पहले बताया था, क्ले सॉइल का क्या गुण होता है? गीली करोगे तो वो फूल जाएगी, और सुखाओगे तो श्रिंक हो जाएगी। ये क्ले का गुण होता है। और यही क्ले अगर किसी मिट्टी में प्रेजेंट होगा तो उसकी भी वही गुण आ जाएंगे, है ना? और क्ले मिट्टी कैसे बनती है? क्योंकि क्ले में मॉन्ट मेरिलोनाइट ज्यादा प्रेजेंट होगा। Soil high in 2:1 clay, such as a Mont Merilonite, tend to have a high shrink soil potential. Soils have a high in 1:1 clay, such as K-oleonite, tend to have a low shrink soil potential. मीन्स जिसमें के ओलियोनाइट प्रेजेंट होगा उसकी कम होगी श्रिंक सॉइल पोटेंशियल, जिसमें मॉन्ट मेरिलोनाइट प्रेजेंट होगा उसकी श्रिंक सॉइल पोटेंशियल ज्यादा होगा। समझ में आया? श्रिंक सॉइल पोटेंशियल मतलब क्या होता है? मतलब ये ही एयर प्रेशर भी होगा ना इसमें? क्या एयर क्या कह रहे हो प्रेशर। बेटा? एयर प्रेशर कैसे? आप क्लियर करो। हाँ ठीक है, समझ गया। देखो हाँ, मैम ये ऑब्वियसली देखो, आई थिंक आप ऐसा पूछना चाह रहे हो, जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, आपने मिट्टी को धूप में रख दिया, ठीक है, तो अब उसमें से जो मॉइस्चर होगा वो तो उड़ जाएगा, उसका पानी पूरा धूप ले जाएगी, है ना? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अब मिट्टी में क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा ना, पानी तो है ही नहीं। एयर मूवमेंट होती रहेगी बाकायदा, क्योंकि वहां पे पोर स्पेस प्रेजेंट है, तो एयर का मूवमेंट आता जाता रहेगा। लेकिन जब उसमें से पानी निकल गया तो वो दरारें स्टार्ट हो जाती, फटना स्टार्ट हो जाती है। जो उसकी प्रॉपर्टीज है ना, उसको हम श्रिंक सॉइल पोटेंशियल कहते हैं। ये प्रॉपर्टीज के थ्रू हम क्या जानना चाह रहे हैं कि सॉइल होती कैसी है हमारी, है ना? बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैंने कलर के बारे में अपन को बता दिया था, कि उस कलर के थ्रू अपन बता सकते हैं, टेक्सचर के थ्रू बता सकते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू बता सकते हैं, अभी मैंने कंसिस्टेंट पढ़ा है उसके थ्रू, श्रिंक सॉइल पोटेंशियल के थ्रू, ठीक है? मैम अब आते, हाँ बताओ बताओ। विजय पाटीदार, अनम्यूट योरसेल्फ, सॉरी म्यूट योरसेल्फ, आवाज बहुत आ रही है आपकी। बेटा अपना माइक ऑफ कर लो। फोन चाहिए कर विजय, देगा। इसको कैसे म्यूट करूं? मैम आप ही म्यूट कर मैम दो। हाँ हाँ मैं सबको ठीक है, हो गया है ना?
ये बच्चे टीवी देखते हैं कि पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते टाइम ही टीवी देख रहे हैं। अगर किसी ने नेक्स्ट टाइम ऐसा किया ना तो मैं वेटिंग में डाल दूंगी उसको, फिर आप क्लास भी नहीं ले पाओगे और मैं कभी एंटर भी नहीं दूंगी उसको। अभी मैं अपनी मेहनत से आपका इतना मैटर तैयार करती हूँ, पढ़ा रही हूँ केवल इसलिए कि चलो ठीक है, आपको न्यू हो तो इजीली आपको समझ में आए। बार बार पूछती भी हूँ, दिक्कत है तो बताओ, लेकिन आप लोग ऐसे काम करते हो। चलो ठीक है। देखो ये जो मैंने अभी बताया ना स्प्रिंग सॉइल, जैसे मैंने घर का उदाहरण दिया था, तो इन्होंने क्या हुआ कि जो मॉन्ट मिलोनाइट जिस मिट्टी में ज्यादा प्रेजेंट होगा ना, तो वो घर बनाने में भी यूज कर लिया, है ना। जैसे जो रेतीली मिट्टी है, अगर उसमें रेत वाली है, हालांकि उसमें नहीं होता है मॉन्ट मिलोनाइट ज्यादा, लेकिन उसमें मिक्स कर दी है, तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन बनाया है ना। ये कंस्ट्रक्शन रोड देखो, ये क्यों फटने लगते हैं? क्योंकि उसमें मॉन्ट मिलोनाइट मिनरल्स ज्यादा प्रेजेंट होता है। उस इसलिए ये दीवार मतलब ये रोड भी फट रहा है। ये दीवार देखो, ये है ना। तो इसलिए हम कहते हैं जो कंस्ट्रक्शन में हमें ऐसी मिट्टी का यूज नहीं करना चाहिए जिसमें मॉन्ट मिलोनाइट ज्यादा प्रेजेंट हो या क्ले मिनरल ज्यादा प्रेजेंट हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सॉइल विद अ हाई स्ट्रिंग इसको सॉइल पता पोटेंशियल। कैसे चला सकता है कि इसमें ज्यादा है? किसमें? कोई सी भी मैम ये मिट्टी में। हाँ देखो मैंने कितने सारे तो मैंने चीजें बताई थी, जैसे कि चिपचिपापन देख लो, उसका कंसिस्टेंस देख लो, है ना। और रप्चर रेजिस्टेंस देख लो, इजली वो ब्रेक हो रही है कि नहीं। ये चीजें अपनी साइड से प्रैक्टिकली, मतलब जितना हो सके नॉर्मली फार्मर्स देख सकता है, ये चीजों से देखता है। लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो वो आपको लैब में जाके देखना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर हमें वो ऐसे ही देखना है तो उसे आप ऐसे करके देख लो कि उसका वो देख लो, रप्चर रेजिस्टेंस कैसा होता है ना। और स्टिकनेस कैसी है, उसकी प्लास्टिसिटी कैसी है ना। इनके थ्रू अपन पता कर सकते हैं। यस फिर मैम। क्या कह रहा है? A soil with a high shrink soil potential can cause a severe problem when used for urban development unless the program। टाइम क्या हुआ है? अच्छा हमारे पास ना बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है। तो ये वाला बस ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर दूं, है ना। देन फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे जो भी है। A soil with a high shrink soil potential can causes a severe problem when used for a urban development unless the problem is recognized and a problem engineering precaution take। मतलब यही है कि अगर जो इंजीनियर्स वगैरह हैं उनके लिए ये मिट्टी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे तो बाद में दरारें आने लगेंगी, हमारी रोड टूटी फूटी हो जाएगी, है ना। तो यही बताया है इस पूरे पैराग्राफ में। अब हम आते हैं नेक्स्ट इज बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी हम ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पे? नो नहीं मैम। मैम। मैम इसके लिए बुक कौन सी ले सकते हैं? इसके लिए देखो फंडामेंटल ऑफ सॉइल, सॉरी ये सब्जेक्ट है ना आपका, तो इसके लिए डी के दास बुक है। और ठीक है वैसे आप। उसमें हाँ हाँ ज्यादा कोर्स है, लेकिन फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन सी बेटर रहेगी। ओके मैम। ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत है ना, दिक्कत हो रही है? अगर कोई भी दिक्कत होता है तो मेरे को ना नेक्स्ट क्लास में क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछ लेना, मैं बता दूंगी फिर से। और जिनका छूट गया है ना उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी बाद में। ठीक है। अब अपना वीडियो ऑन कर लो सब लोग जिसने ऑफ कर लिया था। क्योंकि मेरे को भी तो पता चले मेरी क्लास में कौन कौन आता है। आकाश, अजय, विजय, ओके, कृष्ण। ठीक है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता देना, है ना कि। और बच्चे आप लोग ना बहुत कम अटेंड कर रहे हो, एडमिशन तो काफी लोगों का हो चुका, क्लासेस इतने मैम कम क्यों ले रहे हो? हाँ 144 का है एडमिशन। हाँ वही ना, इतने कम क्यों आ रहे हो क्लास में? अपने फ्रेंड्स वगैरह को 30 बताओ या 30 क्लास लो। आते हैं बस। हम्म। मैम 80 या 30 आते हैं मिली। क्या क्या? मैम 28 30 ज्वाइन करते हैं बस। हाँ हाँ वही ना,